हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा के प्रसंग में किस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन, तुम्हारी देह सच्चिदानंदमय है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और जब मैंने पहली बार तुम्हारा आलिंगन किया था उसी समय मुझे 4 वस्तुओं की सुगंध इसमें से आ रही थी, चंदन, कस्तूरी, केसर और अगरू। और फिर बताया कि कृष्ण मेरी परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से कंडूर ऐसा रोग कर दिया है। लेकिन वास्तव में हमने बताया था फिर कि श्री सनातन गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए ही महाप्रभु ने ऐसी लीला रची, क्योंकि करने वाले कौन है? स्वयं भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो उनके शरीर में जो इस प्रकार का रोग है, सभी जानते हैं श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, अत्यंत प्रिय हैं और उनका देह सच्चिदानंदमय है, फिर भी रोग है। भगवान की इच्छा से ही है, तो भगवान की इच्छा से भगवान की परीक्षा थोड़ी होगी। किसकी परीक्षा होगी? बद्ध जीवों। और दूसरा, शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी नित्य परिकर है, उनकी भी क्या परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या? 2 प्रकार की। एक प्रकार की शिक्षा वो कि जिस साधक को रोग, कष्ट, व्याधि इत्यादि मिल रहा है उसकी परीक्षाएं हो रही हैं, उसकी परीक्षाएं हो रही हैं। वो कितना भजन में दृढ़ है, कितनी उसकी निष्ठा है, कितना भगवान के प्रति विश्वास है, भक्तों के प्रति कितना विश्वास है, और बहुत सारी चीजों की परीक्षा हो जाती है। और उसको अगले लेवल में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, उस लेवल पे पास होगा तब अगले लेवल पे जाएगा। इस प्रकार के उसकी बहुत सारी परीक्षाएं एक बार में हो गई। उसको रोग दे करके, व्याधि और कष्ट दे करके दूसरों भक्तों की भी परीक्षा होगी। कैसे? उनका उसके प्रति कैसा भाव है। भाई, जब भगवान ने सिंपल सी बात बोली, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो उसको साधु मानना पड़ेगा। ठीक है? मंतव्य, मंतव्य मतलब मानना पड़ेगा, आज्ञा सूचक है ये। भगवान कह नहीं रहे तुम्हारे ऑप्शन है, तुम्हारी इच्छा है, मानो या मत मानो, ऐसा नहीं है। मंतव्य मानना पड़ेगा, वो साधु है। अनन्य भाव से अगर भजन कर, अनन्य भाव का क्या मतलब है बताओ? पहली कंडीशन, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, भक्ति के अतिरिक्त कर्म, ज्ञान, योग का आश्रय नहीं लेगा। और तीसरी कंडीशन, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसकी अन्य कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये तीनों को मिलाकर के अनन्य भाव होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बताया। तो जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है उसके लिए बताया कि अगर वो पापी से पापी भी है तो भी उसको साधु मानना पड़ेगा। अब जब पापी व्यक्ति भी भजन कर रहा है तो वो साधु है, तो जो साधु है, जो पाप नहीं भी कर रहा है, उसको रोग इत्यादि, व्याधि इत्यादि, कष्ट और ये सब मिल रहे हैं, तो फिर वो साधु है कि नहीं? वो साधु है कि नहीं? उसको तो साधु मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी कैसी दुर्बुद्धि हो जाती है, देखो बड़ा साधु बनता है ना, पहले कितने सारे पाप कर रखे हैं इसने। शास्त्र में बोला ये बात कि जितने भी रोग व्याधि हैं हमारे, वो सब पापों का ही फल है। इसलिए
कोई भी अपने पापों को छुपा नहीं सकता, वो रोग व्याधि के रूप में, कष्टों के रूप में सामने आ जाएंगे। तो उसको देख करके अब दूसरे भक्तों की उसके प्रति कैसी बुद्धि है, उसको पापी मानते हैं या फिर भक्त मानते हैं कि ये मेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने किया, जैसे महाप्रभु कह रहे वैसे मानते हैं। तो उनकी भी परीक्षा हो गई, एक ही काम से दोनों की परीक्षा हो गई। और फिर दोनों का जैसा जैसा विचार है, यानी जिसको रोग और कष्ट मिल रहे हैं उसका, और उसके प्रति दूसरों का, उनका जैसा जैसा विचार है उस समय, वैसा वैसा उनको फिर भगवान फल देते हैं। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि वास्तव में हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु ने इस प्रकार की लीला करी है। अनेक प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया अनेक प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की परीक्षा लेते हैं। और आज वो दोनों पूरे पास हो गए। आज उनका फाइनल एग्जाम था, फाइनल एग्जाम में पास हो गए, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने क्या बोल दिया कि प्रभु इनकी देह तो सच्चिदानंद में, महाप्रभु भी यही बात कह रहे हैं। और उल्टा हरिदास ये कह रहे हैं, प्रभु ये तो आप लीला कर रहे हो, क्योंकि वासुदेव विप्र को तो आपने एक बार आलिंगन किया था, वो एक बार आलिंगन में ठीक कर दिया, और सनातन को रोज रोज आलिंगन करते फिर भी ठीक नहीं करते। उन्होंने महाप्रभु के ऊपर डाउट नहीं किया कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी शक्ति कमजोर हो गई, या वो बाई चांस हो गया था, वासुदेव विप्र का बाई चांस हो गया था, इनका नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं। उनको पूर्ण विश्वास है कि महाप्रभु के अंदर क्या है, संपूर्ण शक्ति है, भगवान है, इसलिए अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते। तो दोनों की जब परीक्षाएं आज खत्म हो गई, तब क्या किया, आज के दिन ही फिर महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और उनका सारा चर्म रोग दूर हो गया, क्योंकि आज परीक्षा खत्म हो गई और उनकी देह स्वर्ण की भांति उज्जवल हो गई। देखी हरिदास मने हैल चमत्कार, प्रभुर कहिन एई भंगी जे तुम्हार। सेई झारी खंडेर पानी तुमी खाओ आइला, सेई पानी लक्ष्य यहाँ कंडू पजिला। कंडू करी परीक्षा कराइले सनातने, एई लीला भंगी तुम्हार केह नहीं जाने। जैसे ही देखा महाप्रभु ने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी को, और उसी समय उनका जो रोग है वो दूर हो गया, तब हरिदास ठाकुर चमत्कृत हो गए और चमत्कृत होकर के प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये आपकी सब लीला है, मैं तो पहले ही बता रहा था कि आपने पहले सनातन को झारखंड का पानी पिलवाया, जगह जगह का पानी पिलवाया, फिर उस पानी के फलस्वरूप खुजली करवा दी, और खुजली करवा करके फिर सनातन की परीक्षा ली और हमारी भी परीक्षा ले ली कि हमारा कहीं सनातन के प्रति दुर्बुद्धि तो नहीं है, पाप बुद्धि तो नहीं कि इसने बड़े पाप किए। इस प्रकार से आपकी इस लीला भंगी को कोई नहीं जान सकता। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा तो आप ही जाने, आप कब कैसे क्या करना चाहते हैं वो कोई नहीं जानता। तब श्री महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और अपने स्थान पर वापस चले गए। तब हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। अब आया श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस तत्व को प्रकाशित करना हरिदास ठाकुर के माध्यम से कि नाम से किस प्रकार के सारे जीवों का उद्धार हो रहा है और होगा। इस तत्व को श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकाशित कराया। एक दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले और उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास कलयुग में यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, देखो आज कितने यवन, सारे मुस्लिम कंट्री कितने सारे, ऊपर से तो छोड़ो इनकी बात, तो जो आज ये जो भारत से पाकिस्तान बन गया है, ये अफगानिस्तान नहीं, ये बांग्लादेश और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब पहले हिंदू ही तो थे। भारत का विस्तार वहां तक का था, ये सब हिंदू थे।
यवनों ने आक्रमण किया, उसमें से भी बाबर है, औरंगजेब है, ये सब। इन मुस्लिम शासकों ने क्या किया, बहुत सारे हिंदुओं को लालच दिया, तुमको पद दे देंगे, मुसलमान बन जाओ, तुमको प्रतिष्ठा देंगे, धन देंगे। तो बहुत से जो गरीब थे वो मुसलमान बन गए। फिर औरंगजेब आया, उसने क्या किया कि ऐसे तो हमारा मुस्लिम धर्म आगे बढ़ेगा नहीं, उसने लोगों को मारना शुरू किया, अत्याचार, मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए। महाप्रभु ने पहले ही बता दिया। क्या कह रहे महाप्रभु, कलयुग में यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अभी और बढ़ती जाएगी, और ये लोग बड़े दुराचारी होते हैं, गायों का मांस खाते हैं, ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं। इन सब का कल्याण कैसे होगा? देखो, इसीलिए कहते हैं ना, प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु का अवतार महावदान्य, कि ऐसे यवनों के लिए भी चिंता कर रहे हैं जो कि गाय का मांस खाते, ब्राह्मणों की हिंसा करते, खुद इस बात को भी कह रहे हैं, फिर भी उनकी चिंता भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान कितने करुणावतार है। वास्तव में महाप्रभु क्या प्रकाशित करना चाहते हैं? नाम की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। तब हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप चिंता ना करें और इनके लिए दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दुराचारी यवनों का उद्धार तो नामाभास से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये लोग जो हाराम बोलते हैं ना, सुअर के प्रति घृणापूर्वक बोलते हैं, तो उसमें जो राम शब्द आता है, और जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ हरे क्या है? राधा जी है, लेकिन राधा जी का नाम किस प्रकार से लिया गया है? सामान्य रूप से नहीं लिया गया है, संबोधन में हे राधे, हे कृष्ण, इस प्रकार से है ये। क्योंकि जो हरा शब्द है, हरा वास्तविक शब्द क्या है? हरा। हरा माने राधा जी। और जब उसको संस्कृत के अनुसार जब सप्तमी विभक्ति संबोधन में होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी, संप्रदान अपादान संबंध है ना, इस प्रकार से संबोधन होता है, तो उसमें हे हो जाता है, तो हरा का हरे हो गया। तो हमारा महामंत्र ये हरे कृष्ण यानी हे राधे हे कृष्ण। तो ये भी जैसे हा राम है ना, जब वो मारीची स्वर्ण का हिरण बन गया जब मारीची, तो राम जी ने बाण मारा, उसको बाण मारा तो क्या बोला? हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते। तो सीता जी ने क्या सोचा कि राम तो संकट है और वो संकट में हमको लक्ष्मण को पुकार रहे, इसलिए तो लक्ष्मण को भेजा था। तो हा राम हा सीते, इस प्रकार हा लक्ष्मण ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है? उनको कातरता पूर्वक पुकार रहे। अब यहां पर बता रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर, यद्यपि ये कातरता पूर्वक तो पुकार नहीं रहा है, घृणा पूर्वक पुकार रहा है, लेकिन उसमें राम शब्द आ गया और नाम की ही महिमा है। इसलिए ये जो नामाभास उनका हो रहा है, उसी से ही इन यवनों का उद्धार हो जाएगा। इन यवनों का महाभाग्य तो देखिए कि ये भी वही नाम उच्चारण करते हैं जो बड़े बड़े साधु लोग उच्चारण करते हैं। भगवान का नाम निकलना मुझसे आसान बात नहीं है। हम लोग सुनते हैं कथा कि एक बार परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रचार के लिए गए थे। उस समय वहां पर एक घर में पहुंचे तो उसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो मरणासन्न था, मरने वाला था, लेकिन तड़प रहा था पर मरता नहीं था, प्राण निकलते नहीं थे, तड़पता था खाली। तो उसके घर वालों ने परम गुरुदेव को बुलाया और जाकर के परम गुरुदेव ने उसको बोला कि तुम भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो वो कह रहा है मुख से निकलता नहीं है, इतना बोल रहा है, उसकी बोलती बंद नहीं हुई। कुछ लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है, आवाज ही बंद हो जाती है, वो बोल ही नहीं पाते, ऐसा भी बहुत होता है। तो वो शब्द बोल रहा है लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलता। तो परम गुरुदेव ने दूसरी ट्रिक अपनाई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने उसके 3-4 बच्चे थे, उनका नाम ले लेकर के बुलाओ। उसमें एक बच्चे का नाम था भगवान के नाम पर, जैसे अजामिल के पुत्र का नारायण नाम था, ऐसे
तो उसने एक को बुलाया, दूसरे तीसरे को, जब वो जिसका नाम भगवान के नाम था उसको बुला नहीं, फिर बोलता है मुझसे निकलता नहीं। इतना पाप होता है तो मुख से हरि नाम निकलता नहीं है, क्योंकि हरि नाम निकल गया तो उद्धार हो जाएगा, और भगवान को तो उसको दंड देना है ना। सारी जिंदगी जो अपराध किए, पाप किए, उसका दंड देना है जब भगवान को, तो क्या करते, बोलती बंद कर देते। हमारे खुद ही दादाजी के जो पिताजी थे, हमारे परदादा, उनका बताते हैं कि उनके आवाज बंद हो गई थी। तो ऐसे बहुत होता है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि तब भी ये साधारण नहीं है लोग। अभी हमने जो उदाहरण दिए हिंदुओं के दिए, हिंदुओं के मुख से भी हरि नाम नहीं निकलता। तो ये मुसलमान हैं, गाय का मांस खाते हैं, पाप भी करते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट भी देते हैं, लेकिन फिर भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि साधु लोग, जो साधुओं में भी देखो, राम जी के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी, वो क्या करते हैं, राम राम ही तो जपते हैं। तो वो जो नाम है जो बड़े बड़े साधु लोग जपते हैं, इनके मुख से अनायास ही निकल रहा है, भले ही अश्रद्धा पूर्वक निकल रहा है। इसलिए इसी नाम से ही उनका उद्धार हो जाएगा। यद्यपि नाम ही के प्रति लक्ष्य न रखकर, यानी भगवान को तो बुलाना नहीं है, उसको किसी अन्य वस्तु को लक्ष्य करके उच्चारण अगर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हेला नामाभास। ये 4 प्रकार का होता है, सांकेत, पारिहास, स्तोभम और हेला। सांकेत क्या होता है, संकेत में किसी को बुलाना। संकेत में मतलब ये, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, संकेत किसकी तरफ था, पुत्र की ओर बुला रहा है, लेकिन भगवान का नाम। ये हो गया पहला नामाभास, हेला नामाभास। दूसरा पारिहास, मजाक उड़ाते हुए। शिशुपाल, दंतवक्र और ये जरासंध, ये सब कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। ये कृष्ण ग्वाला, छलिया, ऐसे मजाक उड़ा रहे, लेकिन नाम ले रहे ना, बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो नामाभास हो गया। स्तोभम मतलब गाना बना देना कृष्ण के नाम पर, जैसे बहुत सारे गाने हैं, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ये सब है। तो इस प्रकार से ये भी नामाभास हो जाता है। और हेला, अवज्ञा पूर्वक, निंदा पूर्वक, जैसे ये सुअर को बुला रहे हैं, मुसलमान जो सुअर को बुला रहे हैं, क्या हेला नामाभास। तो ये चारों प्रकार से भी अगर कोई नाम लेता है भगवान का, तो उससे ही उसका उद्धार हो जाता है। नाम की शक्ति कम नहीं हो जाती उससे, कितनी महिमा है नाम की, उससे नाम की कोई शक्ति कम नहीं होती। श्री नृसिंह पुराण में वर्णन है, दंष्ट्रिम दंष्ट्रा हतो मलेच्छो हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्ति आपनोति किम पुनः हृदयागणन। एक समय किसी मलेच्छ पर एक जंगली सुअर ने आक्रमण कर दिया। सुअर को देख करके उस मलेच्छ के मुख से अनायास ही हा राम निकल गया, क्योंकि उस सुअर को हराम बोलते हैं, तो उसके मुख से हा राम निकल गया। लेकिन सुअर ने आक्रमण कर दिया था तो वो मर गया व्यक्ति। मरते समय घृणा से हा राम शब्द निकला, इसी के कारण इस संकेतिक राम शब्द के उच्चारण करने से उसका उद्धार हो गया। इतनी राम शब्द की महिमा। यहां पर उसने भगवान के लिए तो बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो गया। इसका कारण है कि जो हा राम, ये जो राम शब्द है राम, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। व्यवधान किसे कहते हैं? जैसे हरे कृष्ण हरे, वो मंत्र में व्यवधान आ गया, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवधान। 2 प्रकार का व्यवधान होता है, एक वर्ण व्यवधान और एक तत्व व्यवधान। वर्ण व्यवधान क्या होता है कि मंत्र का एक शब्द बोला, बीच में कुछ और बोल दिया, फिर दूसरा शब्द बोला, फिर हरे राम करने लगे, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवधान। लेकिन ये जो मुस्लिम बोल रहा है, इसमें वर्ण व्यवधान भी नहीं है, क्योंकि राम पूरा निकला एक साथ, तो इसमें वर्ण व्यवधान भी नहीं है। इसलिए वो नाम की जो शक्ति है वो उतनी की उतनी ही है। सुअर के उद्देश्य से लिए गए नाम में भी भगवान का नाम आ जाने के कारण वह नामाभास है। किंतु
अपराध नहीं होने चाहिए। बात फिर वही है, अपराध होगा तो उद्धार नहीं होगा। इसलिए यवनों का भी जो गाय का मांस खा रहे हैं ये क्या है? पाप है। ब्राह्मणों को मार रहे हैं ये पाप है। लेकिन वैष्णवों को कुछ हिंसा की फिर उद्धार नहीं होगा, फिर तो उनको भगवान नरक में पीसेंगे चक्की में। इसलिए हरिनाम का यही अद्भुत स्वभाव है कि किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए, नाम प्रभु अवश्य उसका फल देते हैं। मुख्य फल तो नाम का कृष्ण प्रेम है। उद्धार होना, मुक्ति करना, पाप नष्ट करना, ये नाम का गौड़ फल है, यानी आनुषंगिक फल बोलते हैं इसको। मुख्य फल है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो किसी अन्य उद्देश्य से लिया जाए अगर हरिनाम, तो भी वो फल प्रदान करता है, लेकिन गौड़ फल प्रदान करता है। लेकिन कृष्ण के ही उद्देश्य से जब लेते हैं भगवान की प्रीति पूर्वक, तब वो कृष्ण नाम प्रेम प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन है कि अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र को बुलाया नारायण, और विष्णु दूतों ने उसको यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया। पद्म पुराण में कह रहे हैं, नामेकम यस्य वाची स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा शुद्धम वा अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयेत एव सत्यम। क्या कह रहे हैं? हे विप्रवर, एक हरिनाम भी जिसकी जीवा पर आ जाए अथवा कान में प्रवेश भी कर जाए, अभी तो जीवा पर लेने के लिए महिमा बता रहे हैं, अभी कान में प्रवेश करने की भी महिमा बताएंगे, तो क्या हो जाता है उसका नाम प्रभु अवश्य ही उद्धार कर दे। यही नामोच्चारण में वर्ण की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध नाम अथवा अशुद्ध उच्चारण आदि का महत्व नहीं। है एक और विशेष बात भी कह रहे हैं, देखो, नामोच्चारण में वर्ण की शुद्धता अथवा अशुद्धता ये विचार नहीं होता है। बहुत से लोग हमने देखा है, वो कहते हैं, अब हम लोग जब नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब कृष्ण कह रहे हैं तो ना निकल रहा है ना, लेकिन ना तो शब्द नहीं है कृष्ण, तो बहुत से लोग हरे कृष्ण, वो सोचते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। यहां पर स्पष्ट वर्णन है कि ऐसा कुछ नहीं है, कृष्ण के उद्देश्य से लिया जा रहा है, कृष्ण का नाम है। उस समय अगर उच्चारण में शुद्धता नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे चाइनीज डिवोटी होते हैं, वो उनमें से हमने बहुत से देखा है, वो पूरा हरे कृष्ण ऐसे नहीं बोल ही नहीं पाते, लेकिन कृष्ण के लिए बोलते हैं, तो इसलिए उनको भी वही फल मिलेगा। तुम ये मत सोचो हरे कृष्ण बोल करके तो तुमको तो वैकुंठ से विमान आएगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। सबके लिए समान फल है, भावग्राही जनार्दन। इसलिए नामोच्चारण में वर्ण की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध नामोच्चारण या अशुद्ध नामोच्चारण, अशुद्ध भी होता है, यानी नाम का उच्चारण में कमी है, वर्ण व्यवधान की बात नहीं कर रहे, तो भी नाम प्रभु इनका कोई विचार नहीं करते। ये नाम प्रभु की महिमा, इसलिए तो कलयुग में नाम है, क्योंकि हम लोगों को वैसे ही है ना, शुद्धता अशुद्धता, पवित्रता अपवित्रता, हम सदैव अपवित्र ही, मन इतनी जगह भटकता रहता है। और क्या करें, नामाभास हईते है सर्व पाप क्षय, नामाभास हईते है संसारेर क्षय। कह रहे नाम की, शुद्ध नाम की तो बात क्या करें, नामाभास से ही सारे प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं, तथा नामाभास से ही संसार का भी क्षय होता है। नामाभास से ही संसार का क्षय मतलब मुक्ति भी मिल जाती है, संसार का क्षय, वो मुक्ति मिल जाती है। यहां पर क्या बताया, श्री रूप गोस्वामी पाजी ने श्री नामाष्टक बताया, यद ब्रह्म साक्षात कृष्ण निष्ठयापि विनाश मायात विना न भोगे, अपैत नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोध वेद। 4 प्रकार के पाप होते हैं, अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख, उसको बोलते प्रारब्ध। अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये 4 प्रकार के पाप होते हैं। अप्रारब्ध पाप किसे कहते हैं? पूर्व जन्म के संचित पाप। मान लो तुमने पूर्व जन्म में 1 करोड़ पाप और 1 करोड़ पुण्य किया, वो जो 1 करोड़ पाप और 1 करोड़ पुण्य जो बैलेंस है अकाउंट में,
उसको बोलते हैं अप्रारब्ध पाप, जिसका भोग काल अभी शुरू नहीं हुआ, वो बैलेंस में जमा हुआ है। उसके बाद होता है कूट। कूट क्या होता है? अब जब भगवान एक शरीर प्रदान करते हैं तो क्या करते हैं, उन पापों और पुण्यों में से कुछ पाप और पुण्य निकाल लेते हैं। वो जो पाप और पुण्य निकाला उसको कहते हैं कूट। मान लो उसमें से 1,00,000 पाप और 1,00,000 पुण्य निकाल लिया और तुमको शरीर देने के लिए, क्योंकि हर शरीर में पाप और पुण्य भोग करना ही है, इसलिए वो जो निकाला उसको कहते हैं कूट। फिर बीज। बीज किसे कहते हैं इसको समझना थोड़ा कठिन है। अब जब हमको ये शरीर दे दिया तो सारे पाप और सारे पुण्य को हम एक साथ तो भोग नहीं कर सकते भाई। हमारी उम्र भी तो फिक्स की है। हमारी उम्र मान लो 60 साल है, तो टाइम के हिसाब से तो हमको पाप और पुण्य भोग करने पड़ेंगे, एक ही दिन में सारे भोग लोगे। इसलिए बीज क्या होता है कि हमारे अंदर वो संचित रहते हैं बीज रूप में। जैसे ही समय आता है फिर वो उनका भगवान हमको भोग करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो किसी को आज बुखार होना है, ठीक है। अब बुखार होना है, आज उसको बुखार होना है, तो वो जो बुखार होने वाला जो पाप का है वो बीज रूप में है अंदर। अब भगवान क्या करेंगे, माया के द्वारा उसको भ्रमित कराएंगे। उसको आइसक्रीम दिख गई, ठंड का मौसम है, उसको आइसक्रीम देखते ही उसका मन क्या करेगा, आज आइसक्रीम खा लेता हूं, बहुत दिन हो गए, 1 साल से आइसक्रीम नहीं खाया। आइसक्रीम खा ली, उससे उसको सर्दी हो गई, सर्दी के बाद बुखार आ गया। तो जो बीज रूप में था, जैसे ही समय आता है तो वो प्रारब्ध, यानी जैसे ही भोग शुरू, अब जैसे ही बुखार आ गया अब ये प्रारब्ध चालू हो गया। अब 3 दिन तक उसको वो बुखार आना है तो वो प्रारब्ध चलेगा 3 दिन। लेकिन जब उसके मन में जब है, वो बीज रूप में है ना, तो वो उसको प्रेरणा देता है, हाँ आइसक्रीम खा ले। 1 साल हो गया आइसक्रीम खाई नहीं, समझ गए? इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। क्या? अरे नया पाप कर रहा है कोई? क्या बोल रहा हूं मैं? पुराना पाप को भोगना है उसको, तो वैसी प्रेरणा दे रहा है उसको। इसमें कौन सा नया पाप की आइसक्रीम खाना कोई पाप है क्या? 2 प्रकार, एक पाप बीज होता है, एक ये अप्रारब्ध कूट बीज, ये दोनों में अंतर है, इसको समझो। ये जो बीज है ये क्या करता है, हमको पुराने पापों का भोग कराता है। पाप बीज हमको नए पाप करवाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो चोर था, जेल में गया, कुटाई करी गई उसकी, फिर जेल से बाहर आ गया, थोड़ा सुधर गया, गंगा स्नान कराया, चोरी किया, गंगा स्नान कराया, पाप नष्ट हो गया, फिर लौट करके आया, पाप बीज अंदर फिर भी है, जो पाप करने की वासना। अब उसने देखा जैसे ही आज मंदिर में कोई नहीं है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, जैसे मौका तो आज पूरा है चकाचक, क्योंकि आज मंदिर में कोई नहीं है, मोबाइल रखा हुआ है सामने ही, बस वो पाप वासना जग गई, उसने सट से मोबाइल जेब में डाल के चल दे। ये क्या है? ये पाप बीज है जिसने नया पाप करवाया, और वो कूट बीज है। कूट बीज पाप का भोग कराता है, नए पाप नहीं कराता। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। एक के द्वारा पाप भोग हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दूसरे के द्वारा नए पाप बन रहे हैं। तो अप्रारब्ध, कूट बीज और प्रारब्ध। प्रारब्ध पाप उनको कहते हैं जो जिनका भोग काल शुरू हो गया है, जो हम भोग कर रहे हैं। तो हरि नाम के यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायात विना न अपैत नाम स्फुरणे न तत्ते। नाम के आभास से ही प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। नाम के आभास से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। फिर अप्रारब्ध, कूट और बीज की तो बात कर, क्योंकि अप्रारब्ध और कूट और बीज ये तीनों ज्ञानियों के भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में माधुर्य कादम्बनी में लिखा हुआ है, अप्रारब्ध, कूट और बीज ये तीनों ज्ञानियों के भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर पाते। वो प्रारब्ध उनको भोग करना पड़ता है, लेकिन वो प्रारब्ध भी भक्तों का नामाभास से ही नष्ट हो जाता है। जैसे अजामिल का हो गया, वो तो भक्त भी नहीं था तब भी हो गया। तो कह रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं
नामेकम यस्य वाची स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलगतम वा, ये तो हो गया था। नामाभास रहते है सर्व पाप क्षय। नामाभास से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नामाभास रहते है संसारे क्षय, और नामाभास से मुक्ति भी मिल जाती है। तम निर्व्याजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्यन मतिर रतितरा मुक्तमः श्लोक मौलिम प्रोद्यन्नतः करण कुहरे हंत यन्नाम भानो आभासो अपि छपयति महापातक ध्वांत राशिम। भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण विभाग में कह रहे हैं, हे गुणनिधि, तुम परम पावन उत्तम श्लोकों के शिरोमणि कृष्ण का भजन करो सरल भाव से, निष्कपट होकर के। निष्कपट बताया था क्या, हृदय में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतःकरण में उदित होने पर महापातक रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। तैस्तान्य अगानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिवी न अधर्मजम तद हृदयम तदप ईशांग्र सेवया। पुराण में बताया गया है कि तैस्तान्य अगानि पूयन्ते, तपोदान, तप, दान, व्रत इत्यादि के द्वारा पाप तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में सब चीज का वर्णन, किसी ने गो हत्या कर दी तो उसके लिए प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित है कि दांत में तिनका धारण करके और पैदल चलते हुए जाएगा, चौराहे पर बोलेगा, सब जगह गांव गांव में नगर नगर में बोलेगा, मैं गो हत्यारा हूं, मैं गो हत्यारा हूं। ऐसे ही करके किसी ने भोजन दे दिया तो खा लेगा, नहीं भूखा रहेगा। ये गो हत्या के लिए प्रायश्चित है। और चोरी की किसी ने, उसके लिए प्रायश्चित है। सभी चीजों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित दे रखे। तो कह रहे हैं कि ये सब प्रायश्चित करने से वो तैस्तानिकानि पूयन्ते तपोदान, तप, दान, व्रत इत्यादि के द्वारा, किसी ने दान किया, किसी ने व्रत किया, किसी ने तपस्या करी, तपस्या से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग युद्ध में हिंसा इत्यादि करते हैं, फिर उनके गुरु वर्ग जो क्या बोलते हैं, उनको जाओ तपस्या करो, तपस्या से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, पाप तो नष्ट हो गए, परंतु तद हृदयम, उसके हृदय में जो बीजम न अधर्मजम, अधर्म को जन्म देने वाला जो बीज है, पाप बीज, वो नष्ट नहीं होता है। वो कैसे नष्ट होगा, तदपि ईशांग्र सेवया, वो भी भगवान की सेवा करने से वो भी नष्ट हो जाता है। भगवान की सेवा मतलब हरि नाम करने से पाप बीज, अविद्या सब नष्ट हो जाएगा भगवान की सेवा करने से। इसलिए यहां पर क्या करें, सरल भाव से निष्कपट होकर के भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतःकरण में उदित होने पर अंधकार को विनष्ट कर देता। जैसे सूर्य अभी निकले नहीं, जब हमको सूर्य दिखते नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अंधकार तो दूर हो जाता है। हम लोग लाइटें बुझाना, स्विच ऑफ करना शुरू कर देते हैं, सारी लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी सूर्य दिखा नहीं, क्योंकि अभी सूर्य का आभास से ही अंधकार तो दूर हो गया। अब हमको लाइट बुझा देनी है, दीपक बुझा देना है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से क्या है कि नाम अभी उदित नहीं हुए, नाम उदित नहीं हुए मतलब अभी शुद्ध नाम उदित नहीं हुए, उससे पहले ही नामाभास जो है, उसी के द्वारा हृदय जो है उसका अंधकार, अज्ञान सब मिट जाता और नामाभास से मुक्ति भी मिल जाती है। म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाधम किमु पुनः श्रद्धया गृणन। कि पुत्र के उद्देश्य से जब अजामिल ने हरि नाम किया, उसके फल से ही उसका उद्धार हो गया। अब यहां नामाभास से मुक्ति तो हो जाएगी, वैकुंठ नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। इसमें भी अंतर है। कल को पूछना शुरू, कहीं बोल दो जाकर के नामाभास से वैकुंठ मिल जाता है, अजामिल को मिला। अजामिल को नामाभास से वैकुंठ नहीं मिला है, इस बात को समझो। अजामिल को नामाभास से वैकुंठ नहीं मिला, नामाभास से वैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि वैकुंठ जाने के लिए भी तुमको शुद्ध नाम होना चाहिए, उचित जगत है। नामाभास से क्या हुआ, उसका उद्धार हुआ।
उद्धार कहने का तात्पर्य क्या है कि जो यमदूतों ने उसको फंदा डाल दिया था, गले में खींच रहे थे, उससे उसको मुक्ति मिल गई। विष्णु दूतों ने उनको मार के भगा दिया। और अजामिल को फिर समझ में आ गया कि मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया था, उसी के फल से यमदूतों से विष्णु दूतों ने मेरी रक्षा कर दी, तो मैं जब भजन करूंगा तो क्या होगा। इसलिए उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य के बाद में वो सब छोड़ करके फिर हरिद्वार में गया, वहां उसने भजन किया है। अब वो भजन के फलस्वरूप तब वैकुंठ से विमान आया है। भजन करते करते फिर शुद्ध नाम होगा, शुद्ध नाम से तब जाएगा वहां पर, नामाबाद से वैकुंठ नहीं जा सकता। मुक्ति सायुज्य मुक्ति कारण क्या है? देखो कि जब तक दो प्रकार की जो भाव है, कौन सा भाव दो प्रकार से प्रकाशित होता है, एक ऐश्वर्य प्रकार से, एक माधुर्य प्रकार से। जो वैदिक भक्ति वाला भाव है, एक रागानुगा भक्ति वाला भाव है। जो वैदिक भक्ति वाला भाव है वो तो ऐश्वर्य परक है ना, लेकिन उसको प्रकाशित हुए बिना वैदिक भक्ति से भी जो कर रहे हैं उनको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ कौन जाता है? वैदिक भक्ति वाले जाते हैं। और भगवान के कृष्ण के धाम में रागानुगा भक्ति वाले जाते हैं। अब चाहे वैदिक भक्ति से जाओ चाहे रागानुगा भक्ति से जाओ, भाव तो आएगा। बिना भाव के आए तो वैकुंठ भी कैसे चले जाओगे? और जब भाव आ गया तो शुद्ध नाम हो गया। भाव का मतलब ही क्या है? शुद्ध नाम। अरे सेवा तो होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन बिना भाव के क्या वैदिक भक्ति से वैकुंठ चले जाओगे? अनर्थग्रस्त अवस्था में वैकुंठ ले जाएंगे भगवान? कभी संभव है? इसलिए तो दो प्रकार की भक्ति, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। लेकिन दोनों भक्ति से ही भाव तो प्रकाशित होगा। वैदिक भक्ति वाला भाव ऐश्वर्य युक्त होता है और रागानुगा भक्ति वाला भाव माधुर्य परक होता है, लेकिन दोनों से भाव तो प्रकाशित होगा। भाव जैसे ही तुमको स्वरूप का ज्ञान हो गया, उस समय तो शुद्ध नाम होता है। भगवान के साथ संबंध पता चल गया ना, उसके बिना वैकुंठ भी नहीं जा सकते। तो वही तो शुद्ध नाम है। जब भाव प्रकाशित हो जाता है, वो जब जो नाम होता है भावावस्था में, वो शुद्ध नाम है। तो शुद्ध नाम के बिना तो वैकुंठ भी नहीं जा सकते। फिर ये नामाभास से जो मुक्ति कह रहे हैं, ये वैकुंठ की मुक्ति नहीं कह रहे हैं। कहाँ की कह रहे हैं? सायुज्य मुक्ति। ये नामाभास से मिल जाएगी। इस प्रकार शास्त्रों में नामाभास से मुक्ति के अनेक उपप्रमाण, ये अजामिल का दिया, इसके बाद और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हुए ये सुन करके कि देखो यवनों का भी उद्धार हो जाएगा, ये नाम से ही, नाम से नहीं नामाभास से ही इन यवनों का भी उद्धार हो जाएगा। आनंदित हुए क्या? उनको पता नहीं है क्या? वो तो भगवान है, वही तो सारे तत्व तो हरिदास ठाकुर के उसमें हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने बोला भी प्रभु आप जो बुलवा रहे मैं तो वही बोल रहा हूं, लेकिन क्या है, हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं नाम की महिमा। फिर पूछा उन्होंने, अच्छा हरिदास ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान ली हमने कि जो यवन है उनका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये भी नामाभास तो करते ही हैं। अब ऐसे भी तो बहुत सारे जीव हैं जो मुंह से बोल ही नहीं सकते। ये तो मनुष्यों की बात होगी, मनुष्य का तो चलो उद्धार हो गया नाम से। अब जो पशु पक्षी कीट पतंग है वो क्या बोलेगा? ये चींटी जा रही यहां से, वो चींटी बोलेगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मच्छर आता है तुम्हारे डंक मारने, वो क्या करेगा? बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी थोड़ी सेवा कर लूं, बोलता है। तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? देखो महाप्रभु कितना दयालु, सबकी चिंता है उनको, खाली मनुष्यों की नहीं है। क्या कह रहे हैं? यही वास्तव में दया है। हमारे जो गुरुवर्ग हैं श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, उन्होंने जब विवेकानंद का खंडन किया था तो यही बात तो बोली थी कि ये कैसा धर्म है तुम्हारा कि मनुष्यों के लिए तो तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है, तो बाकी जो जीव है वो क्या जीव नहीं है? तुम लोग मांस खाते हो, जिनका मांस खाते हो वो क्या जीव नहीं है? तो ये कौन सी दया है तुम्हारी? दया वास्तव में क्या होती है? सारे जीवों के प्रति। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु ने भंगी करते हुए उनसे पूछा, अच्छा हरिदास, पृथ्वी पर स्थावर और जंगम भी तो बहुत प्रकार के जीव हैं,
स्थावर मतलब जो एक ही जगह रहते हैं। अब ये पेड़ है बेचारा, ये कहाँ जाएगा? मान लो कोई पेड़ है वृंदावन से बाहर में, वृंदावन में तो राधे राधे चलता रहता है कहीं ना कहीं, वृंदावन से बाहर में जो पेड़ है वहां तो कोई भगवान का नाम नहीं लेता है। तो कह रहे ये फिर पेड़ हैं, इनका क्या होगा? और जंगम, जंगम मतलब जो चल फिर सकते हैं, कुत्ता है, गाय है, भैंस है और जो पशु पक्षी हैं वो सब है जो चल फिर सकते हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो बोल नहीं सकते हरि नाम। तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं प्रभु आपने कृपा पूर्वक उनके उद्धार का उपाय पहले कर रखा है। ये तो आप लीला कर रहे हो, मुझसे ऐसे पूछ रहे हो, ये तो लीला है। क्यों? आपने तो पहले ही उनका उपाय कर रखा है। क्या उपाय किया आपने? क्या करा? उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन। महाप्रभु के भक्त सब क्या हैं? उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हैं। उससे क्या होता है? उससे इनके कान में तो जाएगा, ये बोल नहीं सकते लेकिन कान में तो जा रहा है, वो जो कान में जा रहा है उससे ही उनका उद्धार हो जाएगा, इससे इनका संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। स्थावर और जंगम अर्थात जो मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि हैं वो सभी उच्च नाम को सुनते ही उनका संसार बंधन क्षय हो जाता है। स्थावर अर्थात वृक्ष इत्यादि उनके साथ में जाकर के जब वो हरि नाम की ध्वनि टकराती है, मान लो हम यहां से जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, अब वो वृक्षों से जब वो हरि नाम की ध्वनि टकराई उससे ही उनका उद्धार हो जाएगा। नाम की कितनी महिमा है। और उनसे प्रतिध्वनि निकलती है। जो जब श्री सुखदेव गोस्वामी वो जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल की ओर चले गए, उस समय व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे। उनके प्रणाम मंत्र में क्या है? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। कि जब व्यास जी पीछे पीछे भागे और उन्होंने पीछे से आवाज लगाई सुखदेव गोस्वामी को, हा पुत्र हा पुत्र, तो वो वृक्ष जो थे जंगल के उन्होंने प्रतिध्वनि की, प्रतिध्वनि में उत्तर दिया, कौन पुत्र, किसका पुत्र, इस प्रकार तो उन वृक्षों से जाकर के प्रतिध्वनि टकराती है। लेकिन यहां पर तो विचार दूसरा है, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। वो जो प्रतिध्वनि आई वो कैसे आई? वृक्षों से जो कि स्थावर है। कह रहे सुखदेव गोस्वामी वो कौन है? समस्त भूतों के हृदय में रहने वाले मुनि है। उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो किसी के हृदय में भी शक्ति का संचार करके स्थावर को भी बुलवा सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, श्री श्यामानंद प्रभु उनके शिष्य हुए श्री रसिकानंद देव, उनके समय में अनिरुद्ध के अवतार हैं, उन्होंने बहुत चमत्कार किए। उनको मारने के लिए मुसलमानों ने क्या किया? पागल हाथी को भेजा। पागल हाथी उनके सामने आया तो उन्होंने सामने आते ही उसको कृष्ण कृष्ण बोला, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। वो हाथी आकर के सीधे बैठ गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। ये देख करके तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वहां पर एक मुसलमान और रहता था, उसने बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रखी। उसने कहा ये कौन सी बड़ी सिद्धि, हाथी को बस में कर लिया तो मैं शेर को बस में करूंगा। उसे शेर को बस में कर लिया और रसिकानंद प्रभु की सिद्धियों की परीक्षा लेने के लिए शेर के ऊपर बैठ कर गया है। तो उनके किसी शिष्य ने जाकर के रसिकानंद प्रभु को बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे एक वो मुसलमान शेर के ऊपर बैठ करके आया, आपकी परीक्षा लेना चाहता है, आपसे विचार करना चाहता है। तो रसिकानंद प्रभु ने अपने एक शिष्य को बोला, वो शिष्य टूटी दीवार के ऊपर बैठा हुआ था, कि जाओ उनको आदर सहित यहां ले आओ। शिष्य को बोला तो शिष्य टूटी दीवार पर बैठा हुआ था। वो शिष्य ने बोला कि चलो, वो टूटी हुई दीवार ही चल दी। भाई शेर क्या है? शेर तो चेतन वस्तु है, उसके अंदर चेतना है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, खा सकता है। दीवार सुनती है क्या? दीवार तो जड़ है,
वो टूटी दीवार को ही उसने चला दिया और उसके पास पहुंचा कि हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है, चलो। उसने कहा शिष्य तो टूटी दीवार के ऊपर बैठ करके टूटी दीवार को चला करके यहां ले आया शिष्य, तो इसका गुरु कैसा होगा? उसके बाद वो नहीं गया, फिर भाग गया वहीं से। तो ऐसे करके जो महापुरुष लोग होते हैं उनके अंदर कितनी शक्ति होती है। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी कौन है? सर्वभूत हृदयम, किसी भी जीव के हृदय में शक्ति का संचार करके उससे बुलवा सकते हैं। इसलिए उन पेड़ों ने उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी की ओर से। लेकिन यहां पर दूसरी बात कह रहे हैं कि जो हरि नाम की जो ध्वनि है वो वृक्षों से टकराती है और उनसे प्रतिध्वनि निकलती है, उससे ही उनका उद्धार हो जाएगा। वास्तव में वो प्रतिध्वनि नहीं है, अनुकीर्तन है। जैसे हमारे महाराज जी बोलते ना, सभी लोग बोलो हरे कृष्ण, तो पीछे पीछे सभी भक्त लोग फिर क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, तो अनुकीर्तन करते हैं। जो कीर्तन करने वाला है उसके पीछे पीछे कीर्तन करना। तो ऐसे ही जो कीर्तन कर रहा है वो ध्वनि पेड़ में गई, पेड़ में टकरा करके जब वापस आ रही है तो मान लो कि वो पेड़ भी क्या कर रहे हैं? उनके पीछे पीछे कीर्तन कर रहे हैं नाम, इसलिए उनका उद्धार हो गया। और हरिदास ठाकुर क्या करें? आपकी कृपा से ही ये असंभव बात भी संभव हो रही है। वे ये संभव बात नहीं है, ये कोई हंसी खेल है क्या? पेड़ों का ऐसे उद्धार हो जाएगा, पशु पक्षी का ऐसे उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि महाप्रभु ने क्या कर रखा है? अपनी करुणा शक्ति को स्वतंत्र कर दिया। हे करुणा शक्ति, तुम जिस पर जाओ, जहां पर जाओ, जैसे चाहो वैसे कृपा करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। इसलिए महाप्रभु की इच्छा से ऐसा असंभव बात भी संभव हो रही है, नहीं तो ये संभव नहीं है। अर्थात संभव कैसे नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति हरिनाम बोल ही नहीं सकता उसका उद्धार कैसे होगा? लेकिन फिर भी हो रहा है। अर्थात ये आपकी इच्छा है कि स्थावर भी नाम कीर्तन कर रहे हैं। समस्त जगत में जहां कहीं भी उच्च स्वर से नाम संकीर्तन होता है उसे सुनकर वहां के स्थावर और जंगम प्रेमावेश से नृत्य करने लगते हैं। हमको दिखता नहीं लेकिन। और उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं, क्योंकि लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे जैसे बद्धजीव क्या करेंगे? शास्त्र की वाणी में, हरिदास ठाकुर की वाणी में अविश्वास करेंगे, जैसे गोपाल चक्रवर्ती ने किया। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नाम का फल ये नहीं है, नाम का फल तो प्रेम है, नाम के आवाज से ही तो मुक्ति हो जाती है। तो उसने क्या किया? विश्वास नहीं किया, उल्टा उनको बुरा भला बोल दिया, चैलेंज कर दिया। वो अपराध हो गया, अपराध के दंड से उसकी नाक गल गई। ऐसे हम लोग भी करेंगे। लेकिन इसलिए हरिदास ठाकुर उदाहरण भी दे रहे कि प्रभु इसका उदाहरण भी है। कैसे? वृंदावन जाते समय आपने स्वयं उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन किया था। जब प्रभु वृंदावन जा रहे थे उन्होंने बाकी सारे भक्तों से मना कर दिया, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। भक्तों ने कहा भाई इनको अपने शरीर की सुध बुध रहती नहीं है, नाम संकीर्तन करते करते भाव में आविष्ट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, कभी यमुना जी में कूद जाते हैं, समुद्र में यमुना समझ के, कभी गिरी गोवर्धन समझ लेते हैं चटक पर्वत को, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो इनकी देखभाल करने वाला तो एक आदमी होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी विनती करके एक व्यक्ति को उनके साथ में भेजा। बलभद्र भट्टाचार्य उनका नाम था कि प्रभु आप ठीक है, आपकी इच्छा है, एक व्यक्ति को साथ में ले जाओ, कम से कम कुछ रास्ते में जरूरत इत्यादि पड़े तो कम से कम देखभाल तो करेगा ये। तो बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ में गए थे और महाप्रभु आगे आगे, क्योंकि अगर उनको आगे कुछ होता है तो ये पीछे से आएंगे तो उठा लेंगे, देख लेंगे, इसलिए वो आगे आगे चल रहे थे, वो बलभद्र भट्टाचार्य पीछे पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने सारा देखा इन्होंने झारखंड में क्या क्या लीला किया। जब जंगल में पहुंचे तो वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब कीर्तन करना शुरू कर दिया तो शेर भी हरे कृष्ण बोल करके नाच रहा है, हाथी हरे कृष्ण बोल रहा है, और तो छोड़ो सांप रेंगने वाला प्राणी वो भी हरे कृष्ण महामंत्र। वहीं पर सारे शेर आ गया, वहीं पर हिरन आ गया और दोनों एक दूसरे को आलिंगन चुंबन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई, सब प्रेम में आविष्ट हो गए, हरि नाम कर रहे हैं सभी के सभी।
तो बलभद्र भट्टाचार्य ने ये सारी बातें फिर जब लौट करके गए थे वो, तो बताया कि पता है महाप्रभु ने ये सब किया लीला। इसलिए पशु पक्षी सर्प सब के सब तो वहां हरिनाम कर रहे थे और प्रेम में आविष्ट हो गए थे। बिना प्रेम के विकार के वो पत्थर कैसे पिघल जाते। जो लोग वहां पर गए हैं आज भी वहां पर हाथी के चिन्ह पैरों के, शेर के पैरों के चिन्ह, हिरण के पैरों के चिन्ह और सांप का चिन्ह ऐसे ऐसे कर पर्वत के ऊपर, पत्थर के ऊपर, कि कैसे हरि नाम की ध्वनि सुनकर के पशु पक्षी भी आविष्ट हो जाते हैं प्रेम में। और जब वो प्रेम में आविष्ट हो गए तो प्रेम के विकार के फलस्वरूप वो पत्थर पिघल गए और उन सबके चिन्ह वहां पर एक ही स्थान पर बने। ये सब वृत्तांत मैंने बलभद्र भट्टाचार्य के मुख से श्रवण किया है और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं अपने मन से। जो बलभद्र भट्टाचार्य आपके साथ वृंदावन में गए तो उन्होंने सारी बातें बताई हमको, इसलिए हमको पता है कि स्थावर जंगम सबका उद्धार हरिनाम संकीर्तन से हो ही जाएगा। तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, जगत का उद्धार करने के लिए तो आपका अवतार हुआ है। आपने भक्त भाव अंगीकार करके सभी को भजन की शिक्षा देकर सभी के उद्धार का पथ स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। उसके बाद भी दुर्बुद्धि लोग हैं, कितने दुर्बुद्धि लोग हैं कि तब भी कहते हैं हरि नाम संकीर्तन उच्च स्वर से नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े पंडित ऐसा कहते, नाम जप्य है कीर्तनीय नहीं। जो कहते हैं जप्य है, जप्य में ही तो तीन चीज आ गई। जप तीन प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और उपांशु। तो तुम एक तरफ कहते हो नाम जप्य है, अरे जप तो तीन प्रकार से होता है तो हम तो किसी प्रकार से भी करें। स्वयं प्रहलाद महाराज कह रहे कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन जो मन मन में जप करने की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ। उसके बाद भी दुर्बुद्धि लोगों का विश्वास नहीं होता। यहां तक कि प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद उनके ही कुछ शिष्य ऐसा कहने लगे कि नाम तो मन में लेना चाहिए, इसको उच्च स्वर से संकीर्तन नहीं करना चाहिए। कितने दुर्भाग्य का विषय। हरिदास ठाकुर चिल्ला चिल्ला के कह रहे, महाप्रभु चिल्ला चिल्ला करके कह गए और सारे भक्त लोग कह रहे हैं नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत सब जगह वर्णन है और वही शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हृदय में कपट है। कपट के कारण क्या होता है, वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए बोला था ना उसे, कपट है तो शास्त्र पढ़कर भी वो बात समझ में आएगी नहीं, प्रकाशित भी नहीं होगी। ऐसा सुनकर के महाप्रभु ने कहा, हरिदास जब सारे जीव मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे, अतः आपने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन का प्रचार कर सभी जीवों का माया बंधन काट दिया। अब क्या कह रहे हैं, आपने कृपा करके सभी जीवों का उद्धार कर दिया। तो महाप्रभु ने पूछा, अच्छा हरिदास तुम एक बात कहते हो, सब हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं महाप्रभु कि हमारे जैसे बद्ध जीव क्या सोचेंगे, हमारे जैसे बद्ध जीव क्या सोचते हैं। अच्छा तो महाप्रभु ने सारे जीवों का उद्धार कर दिया, तो यहां तो देख रहे सारी तरफ जीव ही जीव है, ये कहां से आ गए। इस प्रकार के हमारा संदेह रहेगा ना। ऐसे वर्णन आता है कि जब कृष्ण अपने परिकरों के साथ अपने स्वधाम चले गए तो पूरा ब्रज खाली हो गया, तो यहाँ बाकी ब्रज में फिर अभी इतने सारे लोग कहां से आ गए। ऐसे ही राम जी का वर्णन आता है, राम जी ने अपने साकेत धाम को पधारे, उस समय अयोध्या के सारे भक्तों को लेकर के चले गए, अयोध्या खाली हो गई, तो बाकी लोग अब कहां से आ गए। इसका उत्तर फिर हरिदास ठाकुर प्रदान करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो